मम्मी क्या हो गया आपको यार? तबीयत खराब हो गई। मैं तबीयत खराब हो गई बहुत ज़्यादा ही आपको तो बुखार आ रहा है यार अभी भी बहुत मम्मी ज्यादा ही। सुनो तो डॉक्टर सही, के पास ले चले, सुमन गया था। डॉक्टर के पास डॉक्टर लेके से जाओ। इंजेक्शन लगवा के लिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महक के व्लॉग्स में। तो गाइस कल का ब्लॉग आप लोगों ने देखा होगा। कल वीडियो नहीं अपलोड हो पाया था क्योंकि कल घर के अंदर माहौल ही ऐसा हो गया था क्योंकि हम दोनों ही भाई परेशान हो गए थे क्योंकि कल अचानक से सारी चीज़ें एकदम से हैंडल करनी पड़ी ना हम लोगों को। तो इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि पता है गाइस कल अचानक से मम्मी की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी ना कि हम दोनों खुद इतने ज़्यादा परेशान हो गए कि अचानक से मम्मी को क्या हो गया ऐसा। तो बहुत ज़्यादा क्योंकि पूरा घर को संभालने में मम्मी का बहुत बड़ा रोल है गाइस, आप लोग सभी जानते ही है। तो ऐसे समय पे अचानक से ऐसा सब कुछ हुआ ना मम्मी के साथ में, तो पूरा हम दोनों टूट गए थे कि रोने लग गए थे कल तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसी हालत हो गई थी मम्मी की। तो मम्मी से बोलने तक की नहीं बन रही थी, मतलब ऐसा ज़्यादा परेशान हो गई थी। और यहाँ पे पता है मम्मी की ऐसी तबीयत ख़राब हुई ना, उसी के आधे एक घंटे के बाद में महक की भी तबीयत अचानक से बिगड़ गई और अभी भी इसको भी बुखार आ रहा है, पूरा ऐसा गर्म गर्म हो रही है ये भी। मतलब पता अचानक से दोनों की तबीयत खराब होना, मतलब ये चीज़ मुझे समझ में नहीं है कि अचानक से क्या हो गया था दोनों को। और यहाँ पे इसका भी चेहरा आप लोगों को लग रहा होगा, मैं का भी उतरा क्योंकि इसको भी बहुत टेंशन हो गया था। मम्मी का इधर से तबीयत खराब हुई, इधर से इसकी तबीयत खराब हो गई। और कल पता है कल पूरा सुबह भी नहीं खाना बना ना शाम को खाना बना, कल बाहर से ही खाना हम लोगों को लेके आना पड़ा क्योंकि हमारे घर के दो मेन कैरेक्टर मतलब कि मम्मी और मैं दोनों की तबीयत अचानक से ऐसी ख़राब हुई ना, तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए हम लोग सभी लोग। और मम्मी की हालत तो अभी भी थोड़ी नाजुक ही है, मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि कल हम लोग हैंड टू हैंड एडमिट करना पड़ा कल महक को नहीं मम्मी को, क्योंकि महक की तबीयत उसके बाद में ख़राब हुई। जब मम्मी को एडमिट करा ना उसके बाद में मम्मी के बाद में महक की भी तबीयत ऐसी बिगड़ने लगी कि महक को भी खुद को पता नहीं चल रहा था कि यार मेरे को क्या हो गया, ये तो रोए बस, खाली रोना बस, समझ ही नहीं आ रहा था। इसको भी खुद को नहीं मालूम था कि मैं क्यों रो रही थी तुम। पता नहीं कल क्या हो गया था, मतलब घर में सब ऐसा ही हो रहा था जैसे हमारे घर में कैसा सब हंसी मजाक से रहते हैं, सब खुशियाँ से रहते हैं। को अभी कितना अच्छे से सब है, लेकिन मैंने कल ऐसा हो गया था, मम्मी की तबीयत इतनी ज़्यादा सीरियस हो गई थी मम्मी कल। तो मम्मी को फटाफट से हॉस्पिटल लेके गया, फिर इंजेक्शन वगैरह लगा। और मैंने अलग टेंशन ले लिया कि ये क्या हो गया एकदम से। तो मैं टेंशन में, मैं सुबह में उठी ना तो मेरी तो गला वाला सब ऐसा मतलब पेन हो रहा, पूरा बॉडी पेन हो रही, तबीयत ऐसी खराब हो गई कि मतलब मेरी भी हालत खराब हो गई। मैं सोच मम्मी को संभालते मेरी 12 बज गई। अरे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया था कल तो हम लोगों को, लेकिन फिर क्या करें, मतलब ऐसी सिचुएशन बन गई थी, हम दोनों को ये सब कुछ हैंडल करना पड़ा। मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि हम दोनों को कि ऐसा कैसे हो गया अचानक से। मतलब क्योंकि आप लोगों के सामने सब हंसता खेलता है, ठीक है, सुबह तक तो मम्मी बिल्कुल ठीक थे, लेकिन उसके बाद में 12 बजने के बाद में तो सब कुछ ऐसी तबीयत बिगड़ने लगी कि मम्मी की, मतलब शाम तक आते आते तो शाम तक इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई ना। टैबलेट हम लोगों ने दोपहर में दे दी थी मम्मी को, क्योंकि हो सकता है जैसे कि नॉर्मल फीवर आया होगा, फ्लू आया होगा, लेकिन उसके बाद में मुझे खुद को समझ में आया, मम्मी को देख के ऐसा लगे क्या ये क्या हो रहा है, मतलब एकदम से मम्मी ऐसे हो रहे थे, बिल्कुल लस्त जैसे हो गए थे। और अभी भी देखो यहाँ पे मम्मी बैठे हुए हैं और मम्मी की अभी हालत आपको देखो कैसी, अभी कैसी तबीयत है? ठीक है अभी तो अच्छी, अब तो बढ़िया हो, बढ़िया है अभी ठीक है। ठीक है। हाँ और कल अचानक से ऐसा तबीयत बिगड़ गई थी गाइस, मतलब हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया अचानक से, दोनों की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। अब तो ठीक है। अभी आपकी ठीक हुई है, लेकिन इसको तो बुखार उतरा ही नहीं। अभी देखो हाथ पकड़ के, हाथ लगा के देखो, अभी गर्म देखो ये और क्या गर्म हो रही है बिल्कुल। गरम हो रही है, इसको भी तो लगेगा। मैंने तो कही दी थी मम्मी को कि उन्होंने कहा हॉस्पिटल में चल के ने बोतल चलवा लो। हाँ, उसके बाद में ही सब आराम लगा नहीं, उसके बाद में वो एक के बाद इंजेक्शन का एक डोज। ये वायरल फीवर चल रही है मम्मी अभी, वायरल फीवर के चक्कर में ये सारी चीजें हो रही है अभी। पर हम तो ऐसा होता है ना कि कहीं जाते आते नहीं है भाई, एक जना बीमार होते हैं तो सब धीरे धीरे कोई बीमार होता है तो देखो हम किसी अभी के आप घर तुम जाते तो आते बीमार हो नहीं रहे हो, ठीक है, लेकिन अभी हम बीमार भी होना तो क्या? मैं नहीं होना चाहिए, वरना 2 ही लगेंगे। भाई मैं हो जाती हूँ तो पूरा घर का ही हाँ, बिगाड़ा हो जाता है सब कुछ, सारा खत्म हो जाता क्योंकि है। सारा सिस्टम सब कुछ एक साथ ही हम लोगों का खत्म हो जाता है। क्योंकि कारण क्या, मम्मी का मेन रोल है घर के अंदर, जैसे मम्मी सारी चीज़ों को संभाल लेते हैं, लेकिन अगर मम्मी ही बीमार हो जाए तो उसके बाद में धीरे धीरे देखो, आज महक बीमार हो गई, उसके बाद में अब क्या, ठीक है, कल रात को खाना भी हम लोगों को बाहर से लेके आना पड़ा, खाने की भी दिक्कत शुरू हो जाती है। उसके बाद में पूरे परिवार में जो माहौल हो जाता है ना, वही चेंज हो जाता है, पूरा सुना हो जाता है वही। मैं तो देख के रोने लग जाती है कि बाप रे, ये एक ही इंसान के ऊपर सारा वजन पड़ जाता है। वही ना, और अचानक और से ऐसा हुआ। हम दोनों सास बहू ऐसे एक दूसरे से बातचीत करने मिलने में हंसी मजाक करते रहते हैं, तो
इंसान को बुरा नहीं लगता। जब मेरा बिस्तर पे हो जाता है पढ़ना, तो फिर उसके बाद में तो फिर उठना मुश्किल हो जाता है। मतलब मम्मी पीछे सोने पलंग पे लेटे थे, मम्मी इंजेक्शन वगैरह लगवा के ले आए थे। उसके बाद ये दोनों चले गए थे जिम में, हमारा काम चल रहा था, दोनों को वहाँ फोन आ गए दोनों थे। को टाइम नहीं मिलता, अकेली अकेली होती, सुना हो जाता कल है। मैं बिल्कुल तो रात को मेरे ऐसी निकली कि बाप ने कहना क्या हो गया, मतलब अकेली पड़ गई, ऐसा लगा कोई भी नहीं आगे ना पीछे। मम्मी बार बार देखने थे, मम्मी तो ओढ़ के सो रही थी मम्मी, तो 3-4 बजे देखने चली गई। फिर अचानक से हम आए, क्योंकि अभी हम दोनों को भी अगर जैसे कुछ बीमार हो जाते हैं ना हम लोग, तो सारा काम ही रुक जाएगा उधर से भी, क्योंकि उधर का काम चल रहा है ना गाइस, तो उस वजह से हम लोगों का भागा दौड़ी बहुत हो रही है अभी, क्योंकि सारा सामान और सब कुछ हम लोगों को देख रेख करना पड़ता है, क्योंकि अभी उसमें भी बहुत सारा काम हो रहा है धीरे धीरे कर करके। तो इस चक्कर में हम लोगों को वहाँ पे रहना पड़ता है रात को, मतलब रात को भी 12:30 बजे तक नाइट में काम चला। उसके बाद में फिर हम लोग घर आए तो 1 बज गया था हम लोगों को, फिर खाना वाना खाया। ऐसा अभी शेड्यूल चल रहा है पूरा, मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि क्या क्या चीज़ें हैंडल करें। और अगर मुझे या फिर सोहन को या फिर महक को, मम्मी को, हम 4 ही है पूरे फैमिली के अंदर सही से, जो फिर भी अगर सही से इशारा करना बंद नहीं होते, हाँ लड़ने की उत्सुकता रहती है सोने बोला देखो अभी पता नहीं फिर क्या कुछ हो गया, जरा सी चीज़ के चक्कर में पता नहीं कुछ उनको जरा सा मुद्दे उठ उनको गए। जरा से कुछ बोल दो नहीं, देखा नहीं देखा मम्मी को, मतलब कैसी बोल रही बात है मेरे को, मम्मी को मतलब वो लड़वाती है। हाँ बस ये तो चीज़ें चलती रहेगी, लेकिन कुछ बोल देते हैं तो वो शिकायत रहती है, ऐसा रहता है। हाँ ये तो सब चीज़ें चलती सब रहती देखो है। देखो हाँ कल ऐसा माहौल हो गया था, ऐसा लगा था कि मतलब मैं तो से अपना आप में अकेली सोच रही थी कि पता नहीं किसकी नजर लगी, आज क्या हो गया परिवार में। लेकिन अब थोड़ा ठीक लग रहा है आज के लिए, क्योंकि कोई भी नहीं था ना, इसलिए अकेली पड़ गई थी कल में। हाँ लेकिन फिर इसी वजह से कल पूरा दिन भर ऐसे ही रहा गाइस, कुछ भी शूट भी नहीं हुआ, कल वीडियोस भी अपलोड नहीं कर पाए, उस चक्कर में हम लोग वीडियोस भी नहीं बना पाए। और क्योंकि घर के मेंबर ही अच्छे नहीं होंगे तो वीडियो बनाने में कैसे ही दिल लगेगा, आप लोग खुद सोचो। तो कल इसलिए वीडियो भी हम लोग अपलोड नहीं कर पाए, और फिर हम लोग की भी उधर भागा दौड़ी सब कुछ लगी थी, तो आप लोगों को भी नहीं बता पाए कि घर के अंदर ऐसा क्या चल रहा है। लेकिन अभी धीरे धीरे करके सब चीज़ें ठीक हो रही है, और आप बस भगवान से आप लोग एक ही प्रार्थना करना है कि ये सारा काम अच्छे से हमारा हो, और मम्मी की और महक की तबीयत भी वापस से अच्छे से पहले जैसी सही हो जाए, और वापस से पहले की तरह ही हंसी मजाक घर के अंदर चले। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जब ज़्यादा आप लोग शेयर करने लग जाते हो ना, ज़्यादा ओपन करके शेयर करने लग जाते हो फैमिली की कुछ चीज़ें, जो कि हम लोगों का काम ही है। आप लोगों को खुद को पता है कि हम लोग सारा काम जो है सोशल मीडिया का ही हम लोगों का काम है। लेकिन जब शेयर करते हैं ना, तो किसी को दिक्कत भी होती है, किसी को खुशी भी होती है, तो सबकी सोच अलग अलग होती है। लेकिन क्या ही करें अब, ठीक है। लेकिन अभी मम्मी की तबीयत ठीक है पहले से, महक की तबीयत अभी थोड़ा सा, महक को फीवर है वैसे, अभी भी उतरा तो नहीं है, अभी भी गर्म हो रही है थोड़ी, ये गला दुखा गर्म हो रही है। ये देखो गाइस ऐसे हो गए वो निशान जब हमला किया था ना, ऐसे हो गए, ये देखो आप लोग, ये नाखून के निशान कल है सारी जिम्मेदारी सोहन मैंने उठाई थी घर की। सुबह 5 बजे उठ के पानी में, हाँ पता है सुबह उठ के बोले हमें पता पानी किसने बना, कि मैंने बना। अच्छी बात है ना, जिम्मेदारी संभाल ली। तो क्या मालूम, तुम तो सो ही रहे थे। हाँ नहीं अच्छा, हम तो ऐसे सोए रात को से थक गए थे, 2 बजे सोए। आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता, आप ऐसे ही मत हाँ हाँ बोले तो 2 सेव फल और काट दो। हाँ हाँ हम का कुछ कह रहे हैं, हम का कुछ बोल रहे हैं तेरे को ऐसा। खत्म हो गई है गाइस, मम्मी बोल रही है मेरे अंदर एनर्जी खत्म हो गई। एक काम करें, एक हाथ तो आ गया, एक और लिया है, दूसरी को वही उसी की तैयारी है अब, बस है ना। मम्मी तो यही सोच के बैठी है कि देव उठे ना मैं उठूं। घर के अंदर एक कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए। क्या है, मैं तो ये सोच रहा हूँ। अरे अब तो हमारे घर करीब दिवाली आ रही है, ना देखो अभी तो बहुत सारी ओपनिंग बहुत, मतलब हमारे घर तब बहुत है हमारे दशहरा साथ। है, दशहरे का काम। हाँ मतलब देखो काम तो होता ही दशहरा है, भी है। सारी चीज़ें हैं घर के अंदर। लेकिन अभी थोड़ा सा मम्मी की और महक की तबीयत सही हो जाएगी ना, तो उसके बाद ही सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। और अभी धीरे धीरे कर करके देखो ऐसा है कि सारा काम वहाँ का भी सेटअप हम लोग कर रहे हैं ना, तो इसी की वजह से शायद थोड़ा सा वीडियोस भी लेट आ रहे हैं, कभी थोड़ा सा टाइम भी ऊपर नीचे हो रहा है। तो आप लोग जो भी अगर हम लोग को देख रहे हैं, तो इनसे एक ही थोड़ा सा बोलूँगा कि अभी थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट करना है ऐसे टाइम पे हम लोगों को, क्योंकि अभी थोड़ा सा आप लोग भी जानते हैं कि अभी हम लोगों का सारा ध्यान फोकस उधर ही है, और अभी हम लोग कहीं बाहर भी नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के पॉडकास्ट भी, जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ में पहले भी शेयर करा था, कुछ पॉडकास्ट भी हैं हम लोगों के जो जिसके लिए हम लोग को वापस से बाहर जाना पड़ेगा, जो कि जहाँ होने वाले हैं। अभी चीज़ें हैं पूरी शेयर नहीं करूँगा, और बहुत अच्छे पॉडकास्ट है जो कि हम लोगों के साथ में शेयर करेंगे, तो आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो लेकिन अभी क्या है कि अभी हम लोगों का काम ही इतना ज़्यादा बढ़ गया है ना, तो इस वजह से थोड़ा सा सोच रहे हैं सारी चीज़ें कैसे प्लान करना पड़ेगा सिस्टमेटिक।
और सबसे बड़ी बात ये है कि घर के अंदर जैसे कि सारा काम, जैसे कि वीडियो एडिटिंग से लेके सारा काम, वीडियो शूट करना और ये सारी चीज़ें, जिम का भी देख रेख करना, सारा काम मेरे ऊपर ही है। और अगर ये थोड़ा सा डिवाइड हो जाएगा ना तो थोड़ा सा मेरे को राहत मिल जाएगी उधर से। तो करना है सारी चीज़ें, प्लानिंग किस तरह से कर सकते हैं, या फिर किसी को रखना पड़ेगा वीडियो शूटिंग के लिए, या फिर वैसे एडिटर तो हम लोगों ने रख ही लिया है। बाकी सारी चीज़ें आप लोग साथ में शेयर करेंगे, हम लोग क्या क्या हो सकता है बेटर और बेहतर वीडियोस के लिए भी क्या क्या हो सकता है। वैसे आप लोग को कमेंट करके ज़रूर बताना हम लोग को। और अभी मम्मी की और महक की तबीयत पहले की तरह अच्छे हो जाए, बस आप लोग भी यही प्रार्थना करना भगवान से, क्योंकि हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे परिवार के अंदर किसी भी तरह की कोई दुख परेशानी नहीं आए, सब अच्छे से रहे। और आज देखो भाई यहाँ पे क्या बन रहा है, ये देखिए आज कुछ स्पेशल बनने की तैयारी यहाँ पे हो रही है, जो कि आप लोग देखो मम्मी का फास्ट है आज, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ डाला हुआ है मम्मी ने, परियाल को मतलब थोड़ा सा मैश करके, और कुछ मम्मी यहाँ पे बनाने वाले हैं, ये देखिए आप लोग। क्योंकि वो जो साबूदाने की जो खिचड़ी होती है ना, तो वो पता नहीं कैसी ही लगती है भाई, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लगता है जैसे स्पंज खा रहे हो, किसी तरह का कोई रबड़ खा रहे हो, वैसी कुछ लगती है। तो इसलिए मम्मी ने यहाँ पे कोई नई रेसिपी, इसको पीस के थोड़ा सा पीस के आलू मिक्स करके इसके अंदर सारा सब चीज़ें मिक्स करने के बाद में कुछ बनाया है। आप देखते हैं मम्मी क्या बना रहे हैं। कुछ आलू वो टिकिया जैसा है कुछ, है ना। हाँ वो साबूदाने की टिकिया जैसा कुछ है। तो अब देखते हैं, जैसे कि कुछ है नहीं उसमें मसाला वसाला कुछ भी नहीं डालेगा उसके अंदर, सिर्फ जैसे कि नॉर्मल जो साबूदाना होता है ना उसको बॉईल कर लिया, आलू है उसके अंदर, और उसको थोड़ा सा मतलब ऐसे टिकिया जैसा बना लिया जाएगा और उसको फ्राई कर लिया जाएगा, बस। इससे ज़्यादा उसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो देखो पीस लिया उसको अच्छी तरीके से और अब देखते हैं इसकी रेसिपी। आप लोगों को अगर देखना है तो आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना। और मम्मी के चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना भाई, मम्मी के चैनल पे आप लोगों को ये वाली रेसिपी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। प्रेमलता ब्लॉग्स नाम से चैनल है, और जाके सब्सक्राइब भी कर लेना भाई, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।